नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण। तो आज का हमारा श्लोका है कैंटो 3 चैप्टर 21 श्लोका 23 और 24। श्री भगवान उवाच विदित्वा तव चैत्यं मे पुरैव समयोजितात् यदर्थम् आत्मनियमे त्वया एव अहं समर्चिता। श्री भगवान उवाच विदित्वा तव चैत्यं मे पुरैव समयोजितात् यदर्थम् आत्मनियमे त्वया एव अहं समर्चिता। श्री भगवान उवाच विदित्वा तव चैत्यं मे पुरैव समयोजितात् यदर्थम् आत्मनियमे त्वयाहं समर्चिता। 24 न वै चातुमृषैव स्यात् प्रजाध्यक्षमदर्हणम् भवदुधेष्वतितरां मयि संगृहीतात्मनाम्। न वै चातुमृषैव स्यात् प्रजाध्यक्षमदर्हणम् भवदुधेष्वतितरां मयि संगभितात्मनाम्। न वै जातुमृषैव स्यात् प्रजाध्यक्षमदर्हणम् भवद्विधेष्वतितरां मयि संगभितात्मनाम्। हरे कृष्ण। तो आप लोग मुझे रिपीट करेंगे प्लीज। हरे कृष्ण। यस प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। यस प्रभु जी। थैंक यू। श्री भगवान वाच विदित्वा तव चैत्यं मे पुरा एव संयोजितत् यत् अर्थम् आत्मनियमे त्वया एव अहं समुचिता। श्लोक नंबर 24। नावे जातुमृषा एव स्यात् प्रजा अध्यक्षमदर्हणम् भवद्विधेषु अतितराम मयि संपित आत्मना। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। प्रणाम। और कोई रिपीट कर। यस माता जी। यस माता जी। भगवान उवाच विदित्वा तव चैत्यं मे पुरैव समयोजितात् यदर्थम् आत्मनियमे त्वयैवाहं समर्चिता। न वै जातुमृषैव स्यात् प्रजाध्यक्षमदर्हणम् भवद्विधेष्वतितरां मयि संगभितात्मनाम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रणाम। या माता जी। करी माता। श्री भगवान उवाच विदित्वा तव चैत्यं मे पुरैव संयोजितता यदर्थम् आत्मनियम एव तवस्तव अहं समर्चितः। श्लोक नंबर 24। न वै जातुमृषैव स्यात् प्रजाध्यक्षमदर्हणम् भवद्विधेषु अतितरां मयि संगृहीता आत्मनाम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। धर्म प्रणाम। थैंक यू माता जी। यस प्रभु जी। करिए। प्रणाम प्रभु जी। श्री भगवानुवाच
विदित्वा तव चैतन्यं मे पुरैव संयोजितत यदर्थमात्मनियमैः स तवैवाहं समर्चितः न वै जातुमिषेव स्यात् प्रजाध्यक्षमदर्हणम् भवद्विधेष्वतीतरां मयि संग्रभितात्मनाम्। हरे कृष्णा प्रभु जी, धर्म प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रणाम माता जी। यस माता जी, करिए माता जी। श्री भगवान उवाच विदित्वा तव चैत्यं मे पुरा एव संयोजितत् यत् अर्थम् आत्मनि मयि त्वया एव अहं समर्चिता न वै जातु मृषा एव स्यात् प्रजा अध्यक्षमदहरणम् भवद्विदेषु अतीतरां मयि संवित आत्मनाम्। हरे कृष्णा प्रभु जी, धर्म प्रणाम। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा प्रणाम। यस माता जी, करिए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धर्म प्रणाम। यस माता जी, धर्म प्रणाम माता जी, करिए। श्री भगवान उवाच विदित्वा तव चेतं मे पुरं संयोजिता तत् यदार्थमात्म नियमे तवैवाहं समर्चितः न वै जातु मृषेव यशा प्रज्ञा अध्यक्षा मदहरणम् भवद्विदेशवित्वतीतरां मयि संपिता आत्मनानाम्। हरे कृष्णा प्रभु जी, धर्म। थैंक यू माता जी। यस माता जी, करिए माता। श्री भगवान उवाच विदित्वा तव चैत्यं मे पुरा एव समयोजित तथा यत् अर्थम् आत्मनियमे त्वया एवं अहं समर्जिता। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे प्रणाम माता जी। ठीक है, तो फिर वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखते हैं। वर्ड टू वर्ड मीनिंग श्लोका। परमेश्वर ने कहा, विदित्वा जानकर तब तुम्हारी चैत्यम मानसिक स्थिति में मेरे द्वारा पूरा इसके पूर्व ही एवं निश्चय ही समयोजिती योजना की गई तत् वह यत् अर्थम जिसके लिए आत्मा मन तथा इंद्रियों का नियमय संयम या अनुशासन से त्वया तुम्हारे द्वारा एव केवल अहम मैं समर्चित पूजित हुआ। अनुवाद एवं तात्पर्य जगत गुरु श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। श्री भगवान ने कहा, जिसके लिए तुमने मन तथा इंद्रियों के संयम द्वारा मेरी आराधना की है, तुम्हारे मन के उस भाव को पहले ही जानकर मैंने उसकी व्यवस्था कर दी है। तात्पर्य, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सबके हृदय में अपने परमात्मीय स्वरूप के साथ स्थित हैं। अतः वे प्रत्येक व्यक्ति के भूत, वर्तमान तथा भविष्य को जानने के साथ ही उसकी इच्छाओं, कार्यों तथा उसके विषय में सब कुछ जानते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा गया है कि वे सबके हृदय में साक्षी स्वरूप में स्थित हैं। श्री भगवान श्री कर्दम मुनि के हृदय की अभिलाषा को जान गए थे और उसकी पूर्ति के लिए उन्होंने पहले ही व्यवस्था कर दी थी। वे एक निष्ठ भक्त को निराश नहीं करते, भले ही वह जो कुछ भी चाहे, किंतु वे किसी ऐसी वस्तु की अनुमति नहीं देते जो उसकी भक्ति में सेवा में बाधक हो। श्लोका 24 वर्ड टू वर्ड मीनिंग। न नहीं
वह निसंदेह जातु कभी मृषा झूठ वृथा एवं केवल स्यात् होना प्रजा जीवात्माओं के अध्यक्ष हे प्रमुख मत अर्हणम मेरी पूजा भवत विदेशु तुम जैसे लोगों को अतितराम पूर्णतया मई मुझमें संग्रहित स्थिर है आत्मनाम उनका जिनके मन। अनुवाद एवं तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री भगवान ने आगे कहा, हे ऋषि, हे जीवात्माओं के अध्यक्ष, जो लोग पूजा द्वारा भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करते हैं, विशेष रूप से तुम जैसे पुरुष जिन्होंने अपना सर्वस्व मुझे अर्पित कर रखा है, उन्हें निराश होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तात्पर्य, श्री भगवान की सेवा में लगे पुरुष की यदि कोई इच्छा होती भी है तो वह कभी निराश नहीं होता। सेवा में लगे पुरुष सकाम तथा अकाम कहलाते हैं। जो भौतिक सुख की अभिलाषा से श्री भगवान की शरण में जाते हैं वे सकाम कहलाते हैं, और जो इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी प्रकार की इच्छा नहीं करते बल्कि स्वतः स्फूर्त प्रेमवश उनकी सेवा करते हैं वे अकाम कहलाते हैं। सकाम भक्तों की भी 4 श्रेणियां हैं, आर्त अर्थार्थी, जिज्ञासु तथा ज्ञानी। कोई शारीरिक अथवा मानसिक कष्ट के कारण, तो कोई धन की आवश्यकता के कारण, कोई ईश्वर की जानने की इच्छा से कि वे क्या हैं, और कोई अपने ज्ञानमय अन्वेषण से दार्शनिक के जैसे श्री भगवान को जानने की इच्छा से उनकी सेवा करता है। इनमें से किसी भी श्रेणी के पुरुषों को निराश नहीं होना पड़ता। प्रत्येक को अपनी पूजा का अभीष्ट फल प्राप्त होता है। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय और भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण। उमज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्रिषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय
और भक्त वृंद की जय। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोदास अधिकारी। तो मैं भागवत में स्टार्ट करने से पहले श्री श्री गौरताई, श्रीला प्रभुपाद, गुरु महाराज और आप सभी वैष्णव के चरणों में प्रार्थना करता हूँ ताकि आप सब मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं भागवतम की सेवा कर पाऊँ गुरु परंपरा की प्रसन्नता के लिए। हरे कृष्ण। तो ये बहुत सुंदर अध्याय डिस्कशन चल रहे हैं, मनु कर्दम संवाद। तो हमने देखे अब तक कि किस प्रकार से जो कर्दम मुनि है वो भगवान की तपस्या में रत है, भगवान के ध्यान में रत है और भगवान उनके भक्तिमय तप से प्रसन्न होके भगवान साक्षात उनके समक्ष प्रकट हुए हैं। भगवान उनके भक्ति में सेवा, भक्ति में तपस्या से आकर्षित हुए हैं। भगवान उनके समक्ष प्रकट हुए हैं और भगवान उनको उनका मनचाहा वरदान प्रदान कर रहे हैं। भगवान को उनका मनचाहा वर प्राप्ति करा रहे हैं। तो यहाँ पर एक बहुत सुंदर बात है कि कितने भाग्यवान है यह कर्दम मुनि। हर एक भक्त वो भाग्यवान है जो भगवान को आकर्षित कर रहा है, जो भगवान को अपनी सेवा से खींच रहा है। शुद्ध भक्ति के 6 लक्षणों में एक लक्षण है शुद्ध भक्ति कृष्ण भगवान को आकर्षित कर लेती है। कृष्णाकर्षणी च। शुद्ध भक्ति श्रीमती राधा रानी का ही स्वरूप है और श्रीमती राधा रानी मदन मोहन मोहिनी है। मदन मोहन मोहिनी, जो मदन मोहन भगवान श्री कृष्ण को हमेशा अपने आकर्षण में बांधे रखती हैं। कृष्ण हमेशा श्रीमती राधा रानी के प्रति आकर्षित रहते हैं। तो मदन मोहन मोहिनी, तो जो भक्ति है वो श्रीमती राधा रानी की ही स्वरूप है, राधा रानी के स्वरूप है। तो जो भक्त जिसके हृदय में भक्ति विद्यमान रहती है तो उस भक्त से भगवान कृष्ण पूरे खींचे रहते हैं हमेशा। उसके पास भगवान भागे चले जाते हैं क्योंकि उसके हृदय में भक्ति महारानी विराजमान रहती है। तो जो श्रीमती राधा रानी का ही स्वरूप है, इसलिए भगवान खींचे जाते हैं उस भक्त के पीछे। उस भक्त के पीछे भगवान खींचे हुए परवश होके भगवान का भगवान पे वश नहीं चलता। उस समय भगवान पे वश नहीं चलता। भगवान एक जिस प्रकार से एक लोहार है और एक चुंबक रहे तो चुंबक लोहे को अपनी तरफ खींच लेता है। तो भक्त के हृदय में, जिस भक्त के हृदय में भक्ति विराजमान होती है तो भगवान पर वश नहीं चलता। भगवान खींचे चले जाते हैं और उस भक्त के हृदय में विराजमान हो जाते हैं, स्फुरित हो जाते हैं भगवान उस भक्त के हृदय में। और यहाँ पे तो प्रत्यक्ष दर्शन दे रहे हैं भगवान कर्दम मुनि को। तो कितने भाग्यवान है कर्दम मुनि। भगवान के सुंदर रूप माधुरी का दर्शन किया है, भगवान के सुंदर नयन, कमल जैसे नयनों के, भगवान के सुंदर मुस्कान के दर्शन किए हैं। भगवान के इतना ही नहीं, भगवान के सुंदर वाणी को सुन रहे हैं। भगवान उनसे मुखामुखी होके भगवान उनसे बातें कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा भाग्य है। हर वो भक्त भाग्यवान है जो भगवान को खींच रहा है अपनी तरफ, जिसकी भक्ति कितनी सुंदर है कि भगवान खींच चले जा रहे हैं। भगवान अपने धामों को छोड़ के उस भक्त के प्रति आकर्षित होकर उस भक्त को दर्शन दे रहे हैं। उस भक्त से बातें करना चाह रहे हैं। भगवान बातें कर रहे हैं और उसके हर एक इच्छा को पूरी करने में तत्पर है। भगवान सुख मान रहे हैं। भगवान का सुख है यह। भगवान का परिश्रम नहीं है, ये भगवान का सुख है। भगवान का यही जॉब है। भगवान पूरे संसार के जो बड़े बड़े मैनेजर्स हैं, बड़े बड़े देवी देवता हैं, बड़े बड़े दिक्पाल है, सब योग माँ, ये जो दुर्गा देवी है, शिव जी है, अनंत शेष है, जितने भी सब बड़े बड़े पर्सनालिटीज हैं, सबको भगवान जॉब दे के रखे हैं। तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो। सबको भगवान ने कार्यभार सौंपा है। लेकिन भगवान का कार्य क्या है? भगवान का जॉब क्या है? भगवान सबको जॉब देने वाले, तो भगवान का भी एक जॉब है। भगवान का जॉब क्या है? मद भक्त विनोदार्थम करोमि विविधा क्रिया।
मेरे भक्त के विनोद के लिए, मेरे भक्त के प्रीति के लिए मैं विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता हूँ, विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं करता हूँ। ये भगवान का परमानेंट जॉब है। मद भक्त विनोदार्थाय करोमि विविधा क्रिया। मेरे भक्त के विनोद के लिए, मेरे भक्त के आनंद के लिए, मेरे भक्त के सुख प्राप्ति के लिए मैं विविध प्रकार की क्रियाएं करता हूँ। ये भगवान का परमानेंट जॉब है, ये भगवान का ही कार्य है, और कोई दूसरा कार्य भगवान नहीं करते। बाकी सारा कार्य भगवान ने सब लोगों को सौंप के रखा है। बहुत सारे विष्णु विस्तार किए हैं, सब मैनेजमेंट अच्छा सा हो रहा है। कुछ ब्रह्मा जी कर रहे हैं, कुछ शिव जी कर रहे हैं, दुर्गा देवी कर रही हैं, देवी देवता कर रहे हैं, सब लोग लगे हुए हैं भगवान के आज्ञा अनुसार कार्य करने में। भगवान के भय से सब अच्छे से कार्य हो रहा है। लेकिन भगवान का कार्य क्या है? उनके भक्तों को आनंद प्रदान करना, उनके भक्तों की प्रीति बढ़ाना, उनके भक्तों की सेवा करना। इसलिए भगवान का एक नाम है अच्युत, जो अपने भक्तों की सेवा करने से तनिक भी नहीं चूकते, कभी भी नहीं चूकते। भगवान कभी भी चूके नहीं है। भगवान ने आज तक अपने भक्तों की सेवा करने से कभी भगवान चूके नहीं है। ये भगवान का परमानेंट जॉब, ये कृष्ण का परमानेंट जॉब है। तो यहाँ पे भगवान के भक्त हैं सुंदर कर्दम मुनि, तो भगवान उनके तप से भी बहुत प्रसन्न है, और भगवान प्रत्यक्ष आके उनको दर्शन दिए हैं, और उनको उनके नयनों को सुख प्रदान किए हैं, और भगवान उनसे बातें कर रहे हैं, उनके कानों को सुख दे रहे हैं, उनकी इच्छा पूरी करके उनके हृदय को भी तृप्ति करेंगे भगवान। तो हर प्रकार से भगवान सुख पहुंचा रहे हैं, अपने भक्तों को सुख पहुंचा रहे हैं। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि भगवान त्रिकालदर्शी है, भूत वर्तमान भविष्य के ज्ञाता है। भगवान को जितने भी जीव है, सब जीवों के सभी कर्म के बारे में, सभी इच्छा के बारे में, सारी गतिविधियों के बारे में पता रहता है। और यहाँ पे जो विशेष रूप से भगवान के जो एकनिष्ठ भक्त होते हैं, जो अनन्य भक्त होते हैं, अन्य आश्रय त्यागो इति अनन्यता, जो और किसी का शरण ग्रहण नहीं किए हुए हैं, जो केवल भगवान कृष्ण का शरण ग्रहण किए हैं एकांतिक भाव से। एकांतिक भक्त है जो व्यभिचारिणी भक्ति नहीं करते, जो जिनकी भक्ति वैश्या के जैसे नहीं है कि आज कृष्ण के पास चले गए, कल को किसी और देवता के पास चले गए, परसों उनसे मन भर गया, उनकी इच्छा की पूर्ति नहीं तो कोई और को बदल लिया। जो भौतिक इच्छाओं, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं से मारी नहीं गई है, जो कि भौतिक इच्छाओं को प्राप्ति करने के लिए अलग अलग देवी देवताओं के पास भटक नहीं रहे, जो केवल और केवल भगवान को चाहते हैं, जो केवल और केवल भगवान की तुष्टि चाहते हैं, जो केवल भगवान को खुश करना चाहते हैं, जो केवल भगवान की सेवा चाहते हैं, ऐसे एकनिष्ठ भक्त के भगवान हर इच्छा को पूरी करते हैं, हर इच्छा को पूरी कर देते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं उस इच्छा को पूरी नहीं करेंगे भगवान जो उसके भक्ति में बाधा बन जाए, है ना। वो उसके भक्ति में बाधा बनने वाला होगा तो भगवान इच्छा पूरी नहीं करेंगे। और हो सकता है कि भक्तों को तुरंत समझ में नहीं आता, लेकिन बाय द पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय बीतने के बाद भक्त को यह समझ में आता है कि भगवान उसके परम हितैषी है। भगवान कृष्णा सुहृद सर्व देही नाम, भगवान सब देहियों के, भगवान सब जीवात्माओं के सुहृद हैं, बेस्ट वेल विशर फ्रेंड। कृष्णा सबसे ज्यादा प्रिय मित्र है, सबसे ज्यादा प्रिय मित्र, उनसे ज्यादा शुभचिंतक जीवात्मा कोई है ही नहीं, कोई हो भी नहीं सकता है कृष्ण के जैसा शुभचिंतक। तो भगवान सबसे अच्छे वेल विशर मित्र की भांति, सबसे अच्छे शुभचिंतक मित्र की भांति भगवान अपने भक्त का पूरा ध्यान रखते हैं। योगक्षेम वहाम्यम करते भगवान, लेकिन वो इच्छा पूरा नहीं करेंगे जिससे वो भक्ति से दूर हो जाए या उसकी सेवा छूट जाए, उसकी सेवा में बाधा बन जाए। सुंदर उदाहरण श्रील प्रभुपाद के जीवन से हम देख सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद को भगवान की ऐसी प्लानिंग थी, भगवान की ऐसी योजना रही थी। श्रील प्रभुपाद की जो पत्नी थी वो भक्त नहीं थी, सपोर्टिव नहीं थी प्रभुपाद जी के भक्ति करने के लिए, और प्रभुपाद जी का कभी भी साथ नहीं दिया उसने भक्ति का प्रचार करने के लिए, सेवा करने के लिए। प्रभुपाद जी अपने घरों में बहुत सारे वैष्णवों को, गौड़ीय मठ के वैष्णवों को बुलाते और उनकी कीर्तन करवाते, उनसे कथा करवाते, लेकिन कभी भी सपोर्ट नहीं किया। वो कभी भी कथा में आके, जो प्रभुपाद जी की वाइफ थी वो बैठती नहीं थी, और ऐसा नहीं कि जो गेस्ट आए हुए हैं डिवोटीज, भक्त लोग, वैष्णव, उनके लिए प्रसाद वगैरह का व्यवस्था कर रही है, कुछ भी प्रसाद भी नहीं बनाना, और अपना आप को बंद रखना, और बच्चों को भी नहीं आने देना, और चाय पीना,
प्रभुपाद जी काफी उनसे रिक्वेस्ट करते कि आ जाओ, थोड़ा सा बैठ जाओ, थोड़ी कथा सुन लो, और भक्तों का महत्व बताते, उनके संग का महत्व, लेकिन उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ते थे प्रभुपाद जी की पत्नी को। तो प्रभुपाद जी दुखी होते कि कैसी पत्नी मिली है मुझे। और जब प्रभुपाद जी के पिताजी जीवित थे तो उस समय मतलब स्टार्टिंग के कुछ समय में प्रभुपाद जी उसके स्वभाव को समझ गए थे कि ये तो बिल्कुल मेरे स्वभाव से विपरीत है, इसका मेरे से बनने वाला तो नहीं है। प्रभुपाद जी ने डिसाइड किया था कि मैं तो इसको छोड़ के, इसको तलाक देके मैं दूसरा विवाह कर लूंगा, जो मेरे अनुकूल पत्नी उसे विवाह करूंगा, ये मेरे अनुकूल नहीं रहने वाली है। तो प्रभुपाद जी ने ये बात, प्रभुपाद जी की माता जी कम उम्र में ही 16 वर्ष की उम्र थे, प्रभुपाद तभी चली गई थी। तो अपने पिताजी से, गौरमोहन डे जी से ये अपनी भावनाओं को शेयर करते हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं कि मेरा इसके साथ निभेगा नहीं, और ये बहुत लड़ाई झगड़ा वाली है, और मुझे शांति चाहिए, तो मैं तो तलाक लेने वाला हूँ। तो प्रभुपाद जी के पिताजी ने समझाया उनको बहुत अच्छे तरीके से कि पुत्र देखो, इतना उद्विग्न मत हो, भगवान कृष्ण का योजना का हाथ देखो, भगवान कृष्ण तुम्हारे लिए बहुत अच्छा कुछ योजना बनाए हुए हैं, उनकी योजना को समझने का प्रयास करो। भगवान वो समझाते हैं, भगवान तुम्हारे सुहृद हैं और सब जीवात्माओं के सुहृद हैं, वो तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। एक भक्त होने के नाते तुम्हें भगवान कृष्ण के ऊपर इतना विश्वास रखना चाहिए। इस प्रकार से समझाते हैं कि देखो, अगर तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी होती, तुम्हारे पत्नी बहुत तुम्हारे अनुकूल होती, सेवा आदि में तुम्हारी साथ देती, हो सकता था कि तुम अपनी पत्नी से बड़े आसक्त हो जाते, और पत्नी से बड़े आसक्त होते तो हो सकता है कि तुम कृष्ण को भूल जाते, कृष्ण की सेवा से च्युत हो जाते, कृष्ण की सेवा तुम्हारी छूट जाती। और तो भगवान ने तुम्हें ऐसी पत्नी प्रदान किया तो इससे तुम्हारा मन पत्नी में फंसेगा नहीं, और तुम्हारा मन कृष्ण में और एकाग्रचित होकर लगेगा। और जब सही समय आएगा तो तुम्हें इस जो जंजाल है उससे बाहर भी निकल पाओगे, और कृष्ण को पूरा शरणागति भी दे पाओगे। तो जो भी है कृष्ण की व्यवस्था, उसको स्वीकार करो, सहर्ष स्वीकार करो, और कृष्ण में विश्वास रखो और अपना कार्य करते रहो। तो प्रभुपाद जी ने फिर अपना जो पत्नी से तलाक लेने का मन था, वो फिर विचार बदल लिए, और जीवन भर उस पत्नी के साथ रहे, निभाए, प्रभुपाद जी ने निभाए। और फाइनली जब प्रभुपाद जी का उम्र काफी ज्यादा हो गए थे, वानप्रस्थ स्टेज में जब प्रभुपाद जी आ गए थे, और प्रभुपाद जी ने भगवत गीता लिखे थे, हमें पता है। तो जब उनके पत्नी ने चाय पीने के लिए रद्दी में तब फाइनली प्रभुपाद जी ने उनको ऑप्शन दिया कि पूरा जिंदगी भर मैंने तुम्हें सहन किया, अभी चुन लो क्या चुनना चाहती हूँ, मैं तो टी और मी। तब उनकी पत्नी ने बोला टी, तो प्रभुपाद जी को बड़ा दुख हुआ, तब छोड़े थे प्रभुपाद, लेकिन जीवन भर तो प्रभुपाद निभाए। तो इसमें भी भगवान कृष्ण की योजना थी, ताकि प्रभुपाद और एकांतिक हो पाए भगवान कृष्ण के लिए, और एकांतिक हो पाए, और अच्छे तरीके से श्रील प्रभुपाद भक्ति कर पाए कृष्ण की, और अच्छे तरीके से सेवा कर पाए। प्रभुपाद जी का बचपन से, प्रभुपाद स्टार्टिंग से प्रभुपाद जी का जब से अपने गुरु महाराज से मिले थे, तब से प्रभुपाद जी के मनों में चलते रहते थे कि मैं बहुत बड़ा व्यवसायी बनूंगा, बहुत धन अर्जित करूंगा, और धन अर्जित करके बहुत सारा धन अपने गुरु महाराज की गौड़ी मठ में दूंगा, इस प्रकार से सेवा करूंगा। लेकिन भगवान की ऐसी योजना कि भगवान ने सारा बिजनेस श्रील प्रभुपाद जी का चौपट करा दिए। इतना बुद्धिमान थे श्रील प्रभुपाद, उसके बाद भी श्रील प्रभुपाद की सारी बिजनेस, सारी प्रभुपाद जी की स्ट्रेटजी सफल नहीं हो पाते थे, क्योंकि भगवान की कुछ और योजना थी। भगवान को उनका थोड़ा धन ही लेना था, भगवान को तो उनको जगत गुरु बनाना था, भगवान को तो पूरे विश्व में श्रील प्रभुपाद जी से प्रचार करवाना था उनके भक्ति का। चैतन्य महाप्रभु जो संदेश था, पृथ्वी ते आछे आदि नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो मोर नाम, इस संदेश का प्रचार करवाना था। वो चैतन्य महाप्रभु के सेनापति भक्त थे श्रील प्रभुपाद, तो सही समय पे पूरे संसार को बताना था। तो इसलिए भगवान ने उनको छोटे छोटे तरीके से एंटरटेन नहीं किया। पत्नी खराब दे दिया, कोई बात नहीं, उनका बुरा इतना प्रयास करने के बाद उनका बिजनेस चौपट होता चला गया, कोई बात नहीं, क्योंकि भगवान को उनको कुछ बड़ा देना था, उनसे कुछ बड़ा कराना था। तो यहाँ पे यही प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि भगवान हर अपने भक्त की हर एक उस इच्छा को पूरा करे। जो इच्छा से भगवान की भक्ति या सेवा में बाधा हो जाएगी, भगवान उस इच्छा को पूरा नहीं करते, क्योंकि भगवान को पता होता है कि
क्या मेरे भक्त के लिए अच्छा होगा, क्या मेरे भक्त के लिए अच्छा होगा, है ना। भगवान ईगल व्यू से देखते हैं, भगवान बर्ड आई, भगवान की बर्ड आई है। जैसे हम अपने कमरे में रहते तो हम केवल आसपास की कमरे की चीजों को देख पाते हैं, भगवान एक बर्ड आई, ईगल आई, एक पक्षी होता है, वो सब कुछ देख पाता है ना, कि पूरे देश को देख पाएगा, पूरे शहर को देख पाएगा, शहर की हर बिल्डिंग को देख पाएगा, वो ऊंचाई पे उड़ रहा है। तो भगवान की आई बर्ड आई होती है। भगवान अपने भक्त का भूत जानते हैं, वर्तमान जानते हैं और भविष्य जानते हैं। तो भविष्य अच्छा हो, भविष्य में भक्त भगवान की तरफ उन्मुख हो जाए अच्छी तरीके से, यह भक्त की भक्ति बढ़े, भक्त की सेवा बढ़े, भक्त प्रेमा भक्ति को अग्रसर हो पाए, यह सब कुछ ध्यान में रखते हुए भगवान भक्त का वर्तमान डिसाइड करते हैं, है ना। तो हर स्थिति में भक्त का इतना ही दायित्व होते हैं कि भक्त भगवान के हस्तक्षेप को, भगवान के हाथ को देख पाए, उसके जीवन में घटने वाली सभी छोटी बड़ी घटनाओं में भगवान के हाथों को देख पाए। ये भक्त का कर पा रहा है तो बहुत बुद्धिमान है, बहुत बड़ी कृपा है उसके ऊपर, भगवान के हाथ को देखना, उसके जीवन में घटने वाली हर एक छोटी बड़ी घटनाओं में भगवान के हाथों को देखना। तो ऐसा होना चाहिए। और भगवान से रूठना तो नहीं चाहिए, कभी भी रूठना नहीं चाहिए। भगवान हमारे मन के हिसाब से नहीं कर रहे हैं, मैं तो भगवान की इतना भक्ति कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, तो मैं भगवान से रूठ जाऊं और किसी और का आश्रय ग्रहण कर लूं, ऐसा नहीं करना है। तो भगवान हर प्रकार से समर्थवान है, और अगर अच्छा रहेगा हमारे लिए तो भगवान हमारी इच्छा को पूरा करेंगे, और अगर हमारी इच्छा का पूरा होना अच्छा नहीं तो भगवान उसको पूरा नहीं करेंगे। दो ही चीज होता है, या तो हम जो इच्छा करें वो पूरी हो जाए, या तो पूरी ना हो। अगर बार बार हमारी इच्छा करने पे, हमारे लगातार प्रयास करने पर भी हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही, तो हमें समझना चाहिए कि कोई बात नहीं, भगवान की इच्छा पूरी हो रही है, क्योंकि मैं भगवान का भक्त हूँ, भगवान की सेवा में लगा हुआ हूँ, भगवान को शरणागत हूँ। मेरी इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही, इसका मतलब भगवान की इच्छा की पूर्ति हो रही है। तो ज्यादा अच्छा है कि भगवान की इच्छा पूर्ति हो जाए। और जो अच्छा भक्त होगा वो अपनी इच्छा पूरी करना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि उसकी इच्छा एक अच्छे भक्त की, एक शुद्ध भक्त की इच्छा भगवान की इच्छा से कभी अलग हो ही नहीं सकती है। उसकी हर एक इच्छा भगवान की इच्छा के साथ एक होगी, एकाकार होगी। भगवान की इच्छा और शुद्ध भक्ति की इच्छा में कोई डिफरेंस नहीं होता, कोई डिफरेंस। इसलिए भक्त हमेशा शांत रहता है। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, बहुत शांत रहता है, क्योंकि जानता है कि कृष्ण मेरे परम हितैषी है, और जो कुछ भी मेरे जीवन में घट रहा है वो कृष्ण की परम इच्छा से घट रहा है, और कृष्ण मेरे साथ कभी भी कुछ भी गलत नहीं होने दे सकते। उसमें जो भी हो रहा है मेरे जीवन में, हर एक घटनाक्रम में कृष्ण ने मेरा परम कल्याण छिपाया हुआ है। तो यह जान के भक्त परम शांति को प्राप्त होता है, और उसका भगवान पे निर्भरता, भगवान के प्रति शरणागति, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता रहता है, प्रेम बढ़ता रहता है। कोई भी विपरीत परिस्थिति, विपरीत घटना, कुछ भी भक्त की भक्ति को डगमगा नहीं सकती। तो इसको बोलते हैं एकांतिक भक्त, एकांतिक भक्त। तो हम देखते हैं कि दो, यहाँ प्रभुपाद जी और बताते हैं तात्पर्य में कि दो तरह के भक्त होते हैं सकाम भक्त, जो किसी न किसी भौतिक इच्छा की प्राप्ति के लिए कृष्ण के पास आते हैं, और तो भगवान उनकी भी इच्छा पूरी करते हैं, उनकी भी इच्छा पूरी कर देते हैं, है ना। और ऐसे अगर कोई सकाम इच्छा लेके भगवान के पास आया है तो भगवान उसकी इच्छा को पूरी करते हैं, तो उसका विश्वास भगवान के ऊपर जमता है कि हाँ भगवान मेरी इच्छा को पूर्ति किए हैं, और वो भगवान कृष्ण के मंदिर जाएगा, कृष्ण के भक्तों से मिलेगा, भक्तों का संग करेगा, भक्तों से कथा सुनेगा, मंदिर में कीर्तन सुनेगा। इस प्रकार से भक्तों का संगति करते करते और एक दिन ऐसा आएगा कि वो सभी प्रकार की भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाएगा, फिर वो भगवान की प्रेम सेवा में संलग्न हो पाएगा। दूसरे तरीके के भक्त होते हैं जो जिसके अंदर कोई भौतिक इच्छा होती नहीं है, जो केवल भगवान की सेवा करना चाहते हैं, भगवान को प्रेम करना चाहते हैं, तो भगवान उनको अपना प्रेम प्रदान करके उनकी इच्छा पूरी करते हैं। तो हर प्रकार से भगवान अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ति करते हैं। जैसे ध्रुव महाराज का किया, ध्रुव महाराज पहले शुद्ध भक्त नहीं थे, पहले ध्रुव महाराज मिश्रित भक्त थे, भगवान को भजन तो कर रहे थे, लेकिन एक भौतिक इच्छा से गए थे कि मैं मेरे पितामह से भी बड़ा राज्य पाऊंगा। अपने पिता को, अपनी सौतेली माता को नीचा दिखाने के लिए उनका मनोकामना था, तो भगवान ने उनकी उस इच्छा को भी पूरा किया कि उनको पितामह से बड़ा राज्य भी प्रदान कर दिए, ध्रुव लोग बना दिया उनके लिए, वैकुंठ के सदृश, उनकी उस इच्छा को पूरा किया। लेकिन जब लास्ट मोमेंट आते आते ध्रुव महाराज की भौतिक इच्छा समाप्त हो गई, जब भगवान के दर्शन कर लिए तो बोले
स्वामी कृतार्थो अस्मिन वरम न जातो। हे स्वामी, मैं आपका दर्शन करके, आपके सुंदर रूपों का दर्शन करके मैं धन्य धन्य हो गया, मैं कृतार्थ हो गया। हे भगवान, मुझे आप भौतिक इच्छा, मेरा अभिलाषा नहीं है, भौतिक इच्छा चाहिए नहीं, अभी मैं धन्य हो गया। अभी मैं तो कांच का टुकड़ा लेने आया था, मुझे तो हीरे मिल गए। आप मुझे आप चाहिए नहीं भौतिक इच्छा, कांच के टुकड़े लेके मैं क्या करने वाला हूँ अभी। तो इस प्रकार से ध्रुव महाराज भगवान को पा के संतुष्ट हो जाते हैं और उनकी भौतिक इच्छा का दमन हो जाता है। और दूसरी तरफ प्रहलाद महाराज है। प्रहलाद महाराज के अंदर भौतिक इच्छा था ही नहीं स्टार्टिंग से ही। जब नरसिंह भगवान बोलते हैं कि पुत्र कुछ मांगो, तुम्हारे लिए आया हूँ, कुछ मांगो, कुछ तो मांगो, तो प्रहलाद महाराज बोलते बनिया समझ के रखा है क्या? मैं आपको किसी भौतिक इच्छा की प्राप्ति के लिए हम बुलाया हूँ। और तो प्रहलाद महाराज थोड़े से नाराज होते हैं कि भगवान ऐसा क्यों उनसे भौतिक इच्छा प्राप्ति के लिए बोलते हैं। तो भगवान फिर बोलते नहीं प्रसन्न हूँ इसलिए। तो भी प्रहलाद महाराज भौतिक वर नहीं मांगते क्योंकि वो क्षण भंगुर है। और प्रहलाद महाराज अपने गुरु महाराज की सेवा मांगते हैं। नारद मुनि बोलते हैं भगवान प्रसन्न है तो मेरे गुरु महाराज नारद मुनि के पास से मैं आपकी गोद में बैठ पाया हूँ, वो ना होते तो मुझे आपकी भक्ति का कुछ भी ज्ञान ना हो पाता। तो मुझे मेरे गुरु महाराज की सेवा से अलग मत कीजिए, मुझे हमेशा मेरे गुरु महाराज की सेवा में लगा के रखिए। बस यही चाहता हूँ। तो इस प्रकार से अपने गुरु की सेवा ही मांगते हैं प्रहलाद महाराज। तो भगवान उनकी इच्छा को भी पूरा करते हैं। तो भगवान हर प्रकार से अपने भक्त की इच्छा को पूरा करने में लगे रहते हैं। और भगवान या तो खुद आके अपनी इच्छा पूरी कर देंगे भक्तों की, या तो भक्त के रूप में आएंगे और गुरु के रूप में आएंगे। भगवान अनगिनत रूप में भगवान आ जाएंगे, नाम के रूप में आ जाएंगे, धाम के रूप में आ जाएंगे और अपनी लीलाओं को प्रकट करेंगे और पुस्तकों के रूप में आ जाएंगे, है ना। भी कल से मार्क्सिस्ट मंथ से शुरुआत हो रहे हैं, ये भगवत गीता इसी महीने भगवान ने बोली थे। तो श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि बहुत सारे उनके भक्त उनके पुस्तकों का वितरण करें। तो सुंदर महीना है। तो भगवान कितने सारे बद्ध जीवात्माओं के पास, कितने पूरे संसारों के भक्त कल से पूरे 1 महीने तक पूरा अपना जोर लगाएंगे भगवान के इस सुंदर जो संवाद है कि भगवान कृष्ण ने बोले कि जो अर्जुन मेरे तुम्हारे बीच का जो संवाद हुआ है, इसका जो भी वितरण करेगा मेरे भक्तों के बीच में, वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और उससे बढ़कर प्रिय मेरा न तो कभी कोई हुआ है न तो कभी कोई होगा। तो कितने सारे लोग भाग्यवान बनेंगे इस 1 महीने में। वैसे तो हमेशा भक्त पुस्तकों को वितरित करते ही रहते हैं, लेकिन कल से 1 महीना जो शुरू होंगे उसमें भक्त पूरा जी जान लगाएंगे। तो भगवान को कितना प्रीति होगा कि मेरे लिए भक्त इतना परिश्रम कर रहे हैं, मेरे लिए कठोर तपस्या कर रहे हैं। जहाँ पे बहुत गर्मी होगा, जिस जगहों में जहाँ बहुत ठंडी होगी, -डिग्री टेम्परेचर, वहाँ भी भक्त लोग पूरा अपना प्रयास करेंगे। और कितने जीव भाग्यवान बनेंगे जो इन ग्रंथों को स्वीकार करेंगे और इन ग्रंथों को पढ़ के जिनके जीवन में कृष्ण का प्रवेश होंगे, जिनके जीवन में श्रील प्रभुपाद का प्रवेश होंगे, जिनके जीवन में प्रमाणिक गुरु का प्रवेश होंगे। कितने लोग भाग्यवान बनेंगे, इस महीने में। तो यहाँ पर भगवान हर प्रकार से ना अपने भक्तों की इच्छा पूरी कर। भक्त की इच्छा क्या होगी? भक्त मतलब वो भगवान की सेवा करना चाहेगा, भगवान को प्रीति, भगवान को प्रेम करना चाहेगा। तो या तो भगवान खुद ही उसको दर्शन देके उसकी इच्छा अभिलाषा पूरी करेंगे, या तो अपने भक्तों को भेज देंगे, है ना। भक्तों को भेजेंगे। तो भक्त का हमारे जीवन में किसी प्रेमी भक्त का होना है भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। अगर हमारे जीवन में कुछ प्रेमी भक्त है, हमारे जीवन में प्रमाणिक गुरु है, तो भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। इससे बढ़ की कृपा भगवान और क्या कर सकते हैं, है ना। बड़े बड़े लोग भगवान से क्या मांगे? प्रहलाद महाराज अपने गुरु महाराज से संगति मांगे, शिव जी शुद्ध भक्तों की संगति मांगते हैं, नारद मुनि शुद्ध भक्तों की संगति मांगते हैं। सब लोग केवल शुद्ध भक्तों की संगति मांगते हैं। क्यों? क्योंकि भक्त रहेंगे तो भगवान के नजदीक हमें लेके जाएंगे, है ना। बिन एकाकी आमार नाही पाया बल, हरि नाम संकीर्तन है। कि मेरा अकेले का तो बल लगेगा ही नहीं, चलता ही नहीं अकेला का बल। कि भक्त लोग ही हमें भगवान के पास लेके जाएंगे, भक्त लोग ही हमें कृष्ण के ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो हमारी अज्ञानता है, वो हमारी अज्ञानता ही हमें संसार में बांधी हुई है और हम कृष्ण के उन्मुख नहीं होने दे रही है। तो भक्त लोग हमारे
अज्ञान को दूर करेंगे, गुरु हमारे अज्ञान को दूर करेंगे और हमें कृष्ण को प्रेम करना सिखाएंगे, कृष्ण के नजदीक लेके जाएंगे। उपनयन, कृष्ण के नजदीक बैठा देंगे, कृष्ण की गोद में बैठा देंगे। जैसे प्रहलाद महाराज बोल रहे थे कि मेरे गुरु महाराज नारद मुनि की कृपा से मैं आपकी गोद में बैठ गया आज, है ना, उनकी कृपा ही मेरे अपने बल से थोड़ी बैठा हूँ, है ना। तो अगर हमारे जीवनों में प्रेमी भक्त है तो भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। तो भगवान ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता भी। तो ब्रह्मांडों में भ्रमण करते करते कोई एक भाग्यवान जीव होते हैं जिससे भगवान इतने प्रसन्न होते हैं कि अपने किसी भक्त को उसके जीवन में भेज देते हैं, है ना। और प्रेम भक्तों का जीवन में प्रवेश हो, हम प्रेम भक्तों के महत्व को समझ पाए तो बहुत बड़ा भाग्य है। लेकिन दुर्भाग्य भी होता है कि हमारे आसपास कोई भक्त हो और हम उनको पहचान ही नहीं पा रहे, ये प्रेम भक्त है और इसके पास जाने से हमारा कल्याण हो जाएगा, हम पहचान ही नहीं पाते। जैसे वो प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि वो मलय पर्वत के नीचे रहने वाली जो स्त्री होती है, वो मलय पर्वत से चंदन की लकड़ी वो लाती है और वो चूल्हे में आग जलाती है। उसको महत्व ही नहीं पता है, वो जला के अरे चंदन की इतनी महंगी लकड़ी है, उसको बेच के वो कितना धन कमा सकती है, उसको पता ही नहीं महत्व, उसको साधारण मानती है। तो अगर हमारे आसपास बहुत अच्छे भक्त है, प्रेम भक्त है, जिनके पास जाने से हमारा कल्याण हो सकता है, वो हमें कृष्ण प्रेम दे सकते हैं, है ना। लेकिन अगर हम उनके महत्व को नहीं समझते, उनको बिल्कुल ही कौड़ी के भाव में ले लिए है, साधारण तरीके से ले लिए है, तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है ना। तो भगवान करेंगे भी क्या, भगवान बहुत दुखी होते हैं कि इसके लिए तो मैंने सब व्यवस्था कर दिए और हर प्रकार से प्रेमी भक्तों को भेज दिया, हर प्रकार से सारी व्यवस्था किया, लेकिन ये महत्व ही नहीं समझता है और ऐसे ही हल्के में ले लिया, उनसे सुना नहीं, उनको शरणागत नहीं हुआ, उनकी सेवा नहीं करी, हर प्रकार से मतलब सौभाग्य होते हुए भी सबसे बड़ा दुर्भाग्य में परिवर्तन कर दिया जीवन। अगर गुरुमा कहते हैं कि घर का जोगी जोगिया 2.5 मील का सिद्ध, कि जो बहुत नजदीक हमारे भक्त रहते हैं ना, उनको बहुत हल्के में ले चले जाते हैं, और जो बहुत दूर का कोई भक्त आता है, विदेश आएगा, भले उतना बड़ा चढ़ा ना हो, लेकिन विदेश का अगर उसका वो लग गया पीछे टैग कि विदेश से आए प्रभु जी माता जी बहुत बड़े चढ़े हैं, तो हम महत्व देते हैं, और जो नजदीक के भक्त करेंगे तो उनको एकदम हल्के में लेके चले जाते हैं। तो ऐसा बहुत बड़ा दुर्भाग्य अगर ऐसा है, तो भगवान की कृपा को मानना चाहिए। भगवान भक्तों के रूप में आके हमारे जीवनों में प्रवेश करते हैं, और ताकि हम उनके और नजदीक आ पाए, भगवान अपने तरफ आगे बढ़ने के लिए हमारे जीवनों में किसी शुद्ध भक्त को भेजेंगे, किसी प्रेमी भक्त को भेजेंगे, तो हमें महत्व पहचानना चाहिए, उनको हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, उनको महत्व को समझना चाहिए। तो हम देख रहे थे हमारे पिछले क्लासेस में हमने देखते थे किस प्रकार से भगवान बड़े उतावले हैं, कृष्ण बड़े उतावले हो रहे हैं, मथुरा में कृष्ण है और बड़े दुखी हैं। भगवान अपने ब्रजवासियों की, गोपीजनों की और यशोदा मैया, नंद बाबा, इन सब की जो दशा है ये देख के भगवान बड़े दुखी है, और भगवान उनके दुख का सम्मान करने की, सारे ब्रजवासियों की, श्रीमती राधा रानी की, गोपीजनों की, यशोदा मैया, नंद बाबा, सब सखाजनों की, सबकी यही का अभिलाषा है कि कृष्ण दोबारा से वो आए, कृष्ण एक बार दोबारा से ब्रज में आए, कृष्ण दोबारा से वृंदावन में प्रवेश कर जाए। तो भगवान अभी उनकी इच्छा को पूरी कर रहे हैं, भगवान खुद तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन अपने भक्त को भेज रहे हैं, अपने बहुत अच्छे निजी निकट के अपने भक्त प्रिय पार्षद को भेज रहे हैं, उद्धव जी को भेज रहे हैं। भगवान उद्धव जी को भेज रहे हैं, और उद्धव जी को भेज रहे हैं। भगवान की अपनी मनोदशा उद्धव जी को बतला रहे हैं। अभी जब उद्धव जी जाएंगे, उद्धव जी जब ब्रज में सबको मिलेंगे और उद्धव जी सब भगवान का संदेश सबको सुनाएंगे, सबका बड़ा आनंद होगा, मतलब कृष्ण की प्रीति हो जाएगी। कृष्ण के प्रति उनका प्रेम और बढ़ जाएगा। कृष्ण ने उनको याद किए हैं, कृष्ण को भूले नहीं है, कृष्ण के प्रति आत्मीयता और बढ़ जाएगी, कृष्ण के प्रति और ज्यादा लगाव बढ़ जाएंगे सारे ब्रजवासियों के।
तो यहाँ पे भगवान उद्धव जी को भेजते हैं। तुमने लास्ट टाइम डिस्कशन किए थे, भगवान अपनी मनोव्यथा उद्धव जी को बोलते हैं। तो भगवान कहते हैं, गोकुल की गैला 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 ग्वालीन की गोरस के काजलाज बस के बहाई बो कहे रतना कररी झाई बो नवेली निखो गाई बो गवाई बो नाची बो नचाई बो कि बो श्रम हार मनु हार के विविध विधि कि बो श्रम हार मनु हार के विविध विधि मोहिनी मृदुल मंजू आसुरी बजाइबो मोहिनी मृदुल मंजू बांसुरी बजाइबो उद्धव सुख संपत्ति समाज ब्रज मंडल के उद्धव सुख संपत्ति समाज ब्रज मंडल के भूले हूँ न भूले भूले हमको भूलाइबो भूले हूँ न भूले हमको भूलाइबो मोर के पखौनी को मुकुट छबिलो छोरी मोर के पखौनी को मुकुट छबिलो छोरी पीठ मणि मंडित धराइए करिए कहाँ पीठ मणि मंडित धराई करी है कहाँ कहे रतना करत्यो माखन नहीं बीनु कहे रतना करत्यो माखन नहीं बीनु शटरस व्यंजन चबाई करी है कहाँ गोपी ग्वाल बालिनी को छोकी बीरहानलन में गोपी रानी को झोंकी बीरहानलन में हरि सूर वृंद की भलाई करी है कहाँ हरि सूर वृंद की भलाई करी है कहाँ प्यारो नाम गोविंद गोपाल को बिहाई हाय प्यारो नाम गोविंद गोपाल को बिहाई हाय ठाकुर त्रिलोक के कहाई करी है कहा ठाकुर त्रिलोक के कहाई करी है कहा। तो भगवान कृष्ण बहुत दुखी है और वृंदावन के जिनों के याद कर रहे हैं, यशोदा मैया, आनंद बाबा, गोपीजनों के प्रेमों के याद कर रहे हैं। और भगवान उन दिनों को याद कर रहे हैं जब भगवान कह रहे हैं कि इतना मैं आनंद में था ना, वृंदावन में इतना मैं आनंद लूटता था, मैं सारी भगवान हूँ, मैं अपनी भगवत्ता भूल जाता था उधर। मैं तो बिल्कुल लज्जा छोड़ के कि बड़े बड़े ऊपर के देवी देवता मुझे दिखेंगे, क्या बोलेंगे, ये भगवान, परम भगवान, त्रिलोकीनाथ, तीनों लोगों के स्वामी, और ये क्या कर रहे हैं, ये पूरा लज्जा छोड़ के गोपीजनों के घरों में से जाके माखन चोरी कर रहे हैं और लूट रहे हैं माखन, लूट लूट के दधी माखन खा रहे हैं। भगवान बोलते हैं मैं लज्जा छोड़ देता था, अपना लज्जा छोड़ देता था, मैं ब्रज में लज्जा छोड़ के मैं भगवान, उन लोग क्या बोलेंगे, है ना। और शास्त्रों में क्या लिखा जाएगा मेरे बारे में, भगवान माखन चोरी कर रहे हैं, भगवान इस प्रकार से माखन लूट लूट के खा रहे हैं। भगवान जिसकी लक्ष्मियां सेवा करती हैं, करोड़ों करोड़ लक्ष्मियां जिनकी सेवा में लगी हुई हैं, वो भगवान ब्रज के ग्वालिनों की माखन लूट लूट के खा रहे हैं। कोई लज्जा नहीं है, कोई शर्म नहीं भगवान को। तो भगवान कह रहे हैं बड़े आनंद का दिन था वो, बड़े आनंद का दिन था। मैं कैसे भूलूं उद्धव, मैं कैसे भूलूं, मेरे को भूल नहीं पा रहा है, मेरे को भूल नहीं पा रहा है। फिर भगवान थोड़े अपने जो कुंज निकुंजों में भगवान गोपीजनों के साथ रास नृत्य करते हैं, उसकी दिनों की याद करते हैं। भगवान कह रहे हैं भगवान कि मैं वृंदावन के जो गोपीजन है उनको मैं कैसे रिझाता था, उनको मैं आनंद प्रदान करता था। मुझे याद आ रही है गोपीजनों की, बहुत याद आ रही है। मैं गाता था और गोपीजनों को भी मैं गवाता था।
वो भी मेरे साथ साथ गाती थी। मैं नाचता था, वो भी मेरे साथ नाचती थी। कितना आनंद का समय था, वो रास कितना सुंदर था। मैं गाता था, गोपीजन गाती थी, मैं नाचता था, गोपीजन भी मेरे साथ नाचती थी। मैं उनको विविध प्रकार की क्रियाएं करके मैं उनको आनंद प्रदान करता था। कितना अच्छा था, कितना अच्छा लगता था मुझे, कितना मैं आनंद में था। जब से भगवान ब्रज छोड़े, कहाँ भगवान ने रास करी? मथुरा में कोई रास नहीं किए, द्वारिका में कोई रास नहीं किया। भगवान तो बन गए द्वारिकाधीश, रास थोड़ी किए थे। भगवान तो व्यस्त हो गए थे अपने सारे राज्य के कार्यों में। ये लड़ाई हो रही, कुरुक्षेत्र की लड़ाई हो रही है, कभी जरासंध आ रहा है, कभी बड़ी बड़ी सुधर्मा सभा हो, बड़ी बड़ी सभाएं करनी है, ये मिलने आ रहे, वो मिलने आ रहे। कहाँ भगवान के पास समय था? कहाँ गोपीजन है, कहाँ वृंदावन है, कहाँ रास है? कुछ नहीं। भगवान बड़े दुखी हैं याद करके। क्या आनंद का दिन बिताया था मैंने ब्रज में, क्या आनंद का दिन था। अभी क्या था, क्या हो गया मेरे जीवन में? उदासी छा गई है, उदासी छा गई है। भगवान भी, ये वृंदावन की महिमा है, ये ब्रजवासी की महिमा है, गोपीजन की महिमा के भगवान उनसे दूर हो गए। भगवान का जीवन वीरान हो गया है, भगवान का जीवन वीरान हो गया है। भगवान के जीवन से आनंद छिन गया है। आनंद घन मूर्ति भगवान, वो निरानंद हो गए। अगर वो दूर हो गए हैं गोपीजनों से, वो दूर हो गए ब्रजवासियों से, वो दूर हो गए ब्रज से, भगवान को दुख हो गया है। भगवान बहुत दुखी है, बहुत उदास है। भगवान बहुत उदास है, बहुत ही उदास है भगवान। कहते हैं कितना अच्छा लगता था, है ना, जब रास मंडल में रास करके जब गोपीजन थक जाती थी तो मैं विविध प्रकार के तरीकों से गोपियों के, राधा रानी के, मैं उनका संहार करता था। जब मैं बंशी बजाता था तो मेरी बंशी के सुंदर मधुर ध्वनि को सुन के सब गोपीजनों के, राधा रानी के बड़े आनंद मिलते थे। उनका सारा थकान मैं बंशी बजा के उतार देता था। मैं इतना मधुर बंशी बजाता था, उनके मन मोह जाते थे और उनका सारा श्रम, उनका जो था थकान है, बंशी की धुन से मिट जाता था, उतर जाता था। फिर भगवान कहते हैं कि वो सुंदर ब्रज मंडल, वो सुंदर गोपीजनों का समाज, वो सुंदर सब पूरा वातावरण, रास का वातावरण, वो मुझे भूले नहीं भूल रहा है। मैं भूलना भूल जाऊंगा, लेकिन मैं उसको नहीं भूल सकता। वो परम सुख जो मुझे मिला है ना, वो भगवान बोलते हैं ना, वो भक्ति में भगवान बोलते हैं कि हायर टेस्ट लो, ऊंचा स्वाद ग्रहण करो तो निम्न स्वाद छूट जाएगा। तो भगवान की ऊंचा स्वाद है, वह भगवान का ऊंचा स्वाद। एक बार जो ऊंचा स्वाद चखा है, वो कैसे उसके नीचे उतरेगा? भगवान ने उतना ऊंचा स्वाद चखा है। अब जो भगवान चख रहे हैं वो तो डाउन ही है। मथुरा का सुख डाउन है, सुपर डाउन है, और द्वारका का सुख भी सुपर डाउन है। लेकिन वृंदावन का जो सुख है, गोपीजनों का, ब्रजवासियों के साथ भगवान ने आनंद की विहार की लीला करी, वो तो परम सुखदायी है। भगवान के लिए परम सुखदायी है। भगवान को ऊंचा स्वाद मिला। अब भगवान बड़े दुखी हो रहे हैं। वो सब छूट गया भगवान से, बीत गए वो दिन। भगवान बड़े दुखी है, बड़े दुखी हो रहे हैं भगवान, है ना, बहुत दुखी हो रहे हैं भगवान, बहुत दुख हो रहे हैं, बहुत दुख। भगवान को अपने मोर मुकुट याद आ रहे हैं। भगवान बोले कितना सुंदर मेरे केशों को वो जूड़ा बना के यशोदा मैया मोर पंख उसमें खोजती थी, और जो मेरे गोपीजन थे वो तरह तरह के पगड़ी बना के, पगड़ी की रचना करते, वन के फूलों से मेरे को पगड़ी सजाते और कई सारे मोर पंख को खोजते थे। कितना लगता था। लेकिन यहाँ पे इतना भार से भरा हुआ मुकुट धारण करता हूँ सोने का, इसमें कहाँ आनंद है? मैं इस मुकुट को फेंक देना चाहता हूँ। बिल्कुल मेरा सर का दर्द हो गया है। सोने का मुकुट नहीं चाहिए मुझे वही वन के फूलों की वही मुझे पगड़ी चाहिए, वही सुंदर गोपीजनों के हाथों से खोसा हुआ मुझे मोर पंख का मुकुट अच्छा लगता है। सोने का मुकुट पहन के क्या करूंगा? मेरे सिर में बहुत पीड़ा हो रही है, इसको पहन के नहीं पहनना चाहता मैं, भार हो गया मेरे, नहीं फेंकना चाहता मैं इन सब चीजों को। फिर भगवान वृंदावन के माखन, जो गोपीजन इतना प्रेम से कृष्ण के लिए माखन बना, कृष्ण उनको चोरी करते थे, गोपीजन अपने हाथों से उनको प्यार से खिलाती थी, शुद्धा मैया प्यार से मखला, तो उस माखन को भगवान याद करते हैं। कितना प्यार से बनाया हुआ माखन, उस माखन के ब्रज के माखन के आगे जो गोपीजन प्यार से माखन बनाती, उस माखन के आगे तो ये मथुरा का, द्वारका की ये 6 रस व्यंजन, 6 प्रकार का जो व्यंजन, ये भी बेकार है।
ये भी बेकार है। 6 प्रकार के स्वादों वाला व्यंजन, ये भी बेकार है। ये इतना अच्छा 56 भोग वगैरह, इसमें कोई स्वाद नहीं आता मुझे। ये बिल्कुल 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 दूर स्वाद, खराब स्वाद लगता है मुझे उस माखन के आगे। मुझे नहीं चाहिए 56 भोग, मुझे तो ब्रज का माखन नहीं प्यारा है, मुझे वही चाहिए, वही चाहिए। फिर भगवान बहुत बड़ी बात बोलते हैं। भगवान कहते हैं, देखो वैसे तो मैं बहुत बड़ा मैं भगवान हूँ, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, है ना। एते चांश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रादि व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। हर युग में मैं इंद्र के हरि, इंद्र के दुश्मनों का, इंद्र के शत्रुओं का मैं नाश करने के लिए अवतार लेता हूँ, है ना। इंद्र को सुख पहुंचाता हूँ, देवी देवताओं को सुख पहुंचाता हूँ। भगवान बोलते हैं कि इंद्र को सुख पहुंचाने के लिए, देवी देवताओं को सुख पहुंचाने के लिए मैं अपने जनों को, अपने निजी जनों को, अपने ब्रजवासियों को, अपने प्रेमी जनों को मैं वीरा के अग्नि में झोंक दिया। वो बेचारे मेरे बिना मर रहे हैं, मेरे बिना तड़प रहे हैं, मर रहे हैं। वो सब मर कैसे कैसे करके तो वो लोग अपने प्राणों को धारण किए हुए हैं, एक एक मेरे वजह से। कि मैं आऊंगा, मैं कभी न कभी तो लौट के आऊंगा, और अगर मैं उनको मरा हुआ देखूंगा तो मुझे पीड़ा होगी, या मेरे पीड़ा न हो, इसलिए वो अपना प्राण धारण किए हुए हैं। प्राणा संधार में हम, इसलिए प्राणों को धारण किया मेरे एक, उसमें भी मेरी प्रसन्नता के लिए। जब मैं कभी लौट के आऊँ, एक आस है कभी तो लौट के आऊंगा। मैं बोला था उन लोगों को मैं जल्दी शीघ्र आ जाऊंगा, ये कभी भी आ जाए कृष्ण, ये सोच के वो प्राण धारण किए हुए हैं और बस। लेकिन मैं उनको वीरा के अग्नि में झोंक दिया, वो जल के मर रहे हैं, और यहाँ पे मैं बहुत बड़ा भगवान बना फिर रहा हूँ, और मेरे भी देवताओं को सुख पहुंचा रहा हूँ, इंद्र को सुख पहुंचा रहा हूँ। क्या लाभ है सुख पहुंचाने से? मुझे क्या फायदा हो रहा है? नहीं मुझे देवताओं को सुख देना नहीं देना, मुझे मेरे ब्रजवासी को सुख पहुंचाना है, मुझे गोपी जनों को सुख पहुंचाना है। मुझे बहुत बड़ा भगवान नहीं बनना है। भगवान दुख में कह रहे हैं, दुख में कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं मुझे तो यहाँ पे लोग द्वारकाधीश बोलते हैं, त्रिलोकीनाथ बोलते हैं, ठाकुर जी बोलते हैं, है ना। मुझे नहीं चाहिए इतना बड़ा पदवी, मुझे भगवान नहीं चाहिए। मुझे तो कोई प्यार से ब्रज के जो वासी है, जो यशोदा मैया है, वो गोविंद बुलाए, गोपाल बुलाए, कान्हा बुलाए, कन्हैया बुलाए, माखन चोर बुलाए, यही नाम मुझे अच्छा लगता है। मुझे तीनों लोगों का ठाकुर बन के मुझे प्रसिद्धि नहीं चाहिए। तीन लोगों को ठाकुर बन के क्या करूंगा मैं? मुझे तो ब्रजवासियों को गोपाल ही बन के मुझे बड़ा सुख आता है। मुझे कन्हैया नाम ही बहुत प्यारा लगता है, मुझे गोविंद नाम ही बहुत प्यारा लगता है। मुझे तीनों लोगों के ठाकुर कहलाने में कोई मुझे रुचि नहीं है। मुझे कोई सुख प्राप्ति नहीं हो रहा है, मुझे कोई सुख प्राप्ति नहीं हो रहा है, मुझे कुछ भी सुख प्राप्ति नहीं हो रहा है, कुछ भी सुख प्राप्ति नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर भगवान गोपीजनों की ना अभी अवस्था क्या है वो बता लो। गोपीजन कृष्ण के विरह में बहुत ही दयनीय अवस्था में विलाप कर रही हैं। अश्रुधारा रुकती ही नहीं है। तो सूर्यदास जी इसको सुंदर रचना की है। सूर्यदास जी सुंदर भक्ति, सूर्यदास जी भी कितनी बड़ी कृपा है ना। आँख है नहीं, फिर भगवान की कितनी सुंदर कृपा है कि इतने प्रेमी भक्त है कि बिना आंखों के भौतिक भगवान को देखने के लिए भौतिक आंखों की क्या जरूरत है। वो तो प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर गुणाचित स्वरूपम गोविंद माधव भजामि। ये स्थिति है सूर्यदास जी की, है ना। हृदय में सब कुछ स्फुरित हो रहा है ना। हृदय में दिव्य ज्ञान, हृदय प्रकाशित भगवान हृदय में सब लीलाओं को सब कुछ सुंदर प्रकाशित कर, तभी तो इतना सुंदर वर्णन कर पा रहे हैं। ऐसी उच्च स्थिति न होती तो जो अंधे हैं, जो जन्म से अंधे हैं, उनको कहाँ, वो कैसे वर्णन कर पाते। तो देख रहे हैं और सुंदर वर्णन हो रहा है ना, सुंदर वर्णन हो रहा है। तो गोपीजन की इतना विलाप करती, इतना रोती है ना। जब श्याम सुंदर जब चले गए हैं तो इतना दुखी है गोपीजन, इतना दुखी है। तो यहाँ पे सूर्यदास जी उसके बारे में लिख रहे हैं, उसके बारे में रचना करते हैं। वो कहते हैं, निसी दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती बरसा ऋतु हम पर, जपते श्याम सिद्धार्थ। निसी दिन बरसत नैन हमारे, निसी दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती बरसा ऋतु हम पर, जपते श्याम सिद्धार्थ। निसी दिन बरसत नैन हमारे,
दृग अंजन न रहत निसी बासर, दृग अंजन न रहत निसी बासर, कर कपोल भरे कारे, कर कपोल भरे कारे। कंचु की पट सुखत नहीं कबहू, और बीच बहत बना ले। कंचु की पट सुखत नहीं कबहू, और बीच बहत बहत बना ले। निसी दिन बरसत नैन हमारे, अंश सुख सलील सबय भई काया, पल न जात विस्तारे। सूरदास प्रभु यह परेखो, सूरदास प्रभु यह परेखो, गोकुल काहे बिसारे, गोकुल काहे बिसारे। निसी दिन बरसत नैन हमारे, निसी दिन बरसत नैन हमारे। तो यहाँ पर इस सुंदर ही जो पद है ना, सदा रहती बरसा ऋतु हम पर, जबते श्याम सिधारे, निसी दिन बरसत नैन हमारे। यहाँ पे गोपीजन बहुत दुखी है, गोपीजन बहुत विलाप कर रहे हैं, गोपीजन दिन रात यहाँ पे गोपीजन बात कर रही हैं। गोपियाँ कह रही हैं, गोपियाँ कृष्ण भगवान कृष्ण के विवाह में गोपीजन कह रही हैं कि कृष्ण जब से चले गए हैं ना, हम लोग तो रो ही रहे हैं, हमारे नैनों से, हमारे आंखों से तो निरंतर वर्षा ही हो रही है, निरंतर रुक ही नहीं रही है। ऐसी वर्षा हो रही, रुकती ही नहीं है, लगातार आंसू बढ़ता रहता है, बहता रहता है, बरसा रहता है। निसी माने निशा, रात, निशा माने रात, और दिन माने दिन। तो रात दिन गोपीजन कहिए हमारे नेत्र तो बरसते रहते हैं, रात दिन हमारे नेत्रों से मूसलाधार वर्षा। जब मूसलाधार वर्षा जब कृष्ण भगवान का जन्म हुए थे, जो पिता वसुदेव भगवान को पहुंचा रहे थे, तो किस प्रकार से मूसलाधार वर्षा हो रही थी, रुक ही नहीं रही थी, पूरा यमुना जल बढ़ गया था। तो गोपीजन के ऐसे करे कि निसी दिन, वो तो चलो कुछ समय रुक भी गया था, लेकिन ये वर्षा रुक ही नहीं रही, निसी दिन रात दिन आंखों में बस बरसता ही रहता है। तो सदा रहत बरसा ऋतु हम पर, ऐसा लगता है कि बरसा ऋतु हम पर चढ़ी ही रहती है। जब ते श्याम सिधारे, जब ते श्याम सिधारे, जब से श्याम सुंदर मथुरा गए हैं ना, तब से तू ही रहती है हमेशा। हमारे नेत्र तो रात दिन रोते ही रहते हैं, हमारे नेत्र तो रात दिन रोते रहते हैं। सुख नहीं है, शांति नहीं है, ठहराव नहीं है। वर्षा भी होती है तो थोड़ा कभी धीम हो जाएगा, कभी ठहर जाएगा, ये ठहराव ही नहीं है। गोपीजनों की आंखों में तो कोई ठहराव ही नहीं है। रात दिन तो वर्षा हो रही है, रात दिन तो वर्षा हो रही है, नेत्र आंसुओं से लगातार भीग रही, गोपीजन भीग रही है। दृग अंजन न रहत निसी बासर, दृग अंजन न रहत निसी बासर। रात हो चाहे दिन हो, कभी भी अंजन, जो अंजन यानी काजल, जो काजल लगाते हैं, सुरमा आंखों में काजल, तो वो गोपीजन कह रही कि हमारे काजल हम लगाती है आंखों में, तो आंखों में कभी टिकते ही नहीं है, आंखों में कभी टिकते नहीं है। इतने आंसू निकलते हैं कि हमारे काजल टिक ही नहीं पाते हैं, हमारे काजल टिक ही नहीं पाते हैं। आंखों में काजल, आंखों में जो अंजन तब टिकता है जब आंसू न छूटे। लेकिन यहाँ पे इनकी दशा ऐसी है कि आंसू निकलते ही रहते हैं। दृग अंजन न रहत निसी बासर, रात दिन किसी भी समय अंजन टिक नहीं पाते वहां पे। जब गोपीजन काजल लगाती हैं तो तुरंत सारे जो अंजन काजल वो बह जाते हैं, आंसू इतना बहते हैं, सारे काजल बह जाते हैं। कर कपोल भय कारे, कर मतलब हाथ, कपोल मतलब गाल, कर कपोल भय कारे। इतने आंसू बहते हैं तो काजल टिक नहीं पाते, और बह के कहाँ जाएंगे काले काजल। गोपीजन गोरी है तो उनके गाल काले हो रहे हैं, आंसू बह रहे थे, है ना, गाल काले। और जो हाथों से आंसू पोंछती हैं तो आंसू पोंछते हाथ भी काले हो जा रहे हैं, आंसू पोंछते हाथ काले हो जा रहे हैं, और काजल बहते वो गाल काले हो रहे हैं और हाथ भी काले हो रहे हैं। दृग अंजन न रहत निसी बासर, कर कपोल भय कारे। कंचु की पट सुखत नहीं कबहू, उर बिच बहत बनारे। तो यहाँ पे कंचुकी का दो अर्थ है। कंचुकी शब्द का यहाँ पे गोपीजन कह रही है ना
कि कभी हमारा कंचुकी पट सूख ही नहीं रहा, कभी हमारा कंचुकी पट सूख ही नहीं रहा। कंचुकी मतलब, कंचुकी हमें दो अर्थ है, आचार्य बताते हैं कि कंचुकी का एक अर्थ होता है चोली, दूसरा अर्थ होता है दुपट्टा, जो गोपीजन ओढ़ती हैं दुपट्टा। तो दोनों सूख ही नहीं पाता है, लगातार अश्रु की धारा बह रही, लगातार अश्रु की धारा बह रही, बही चली जा रही, तो कभी सूखता ही नहीं है ना, कभी सूखता ही नहीं है। हमेशा दोनों वस्त्र गोपीजनों के भीगे ही रहते। कंचुकी पट सूखत नहीं कबहू, और बीच बहत बना रहे, और हृदय में तो जैसे वो नाली बह रही है, नाली, इतना आंसू बह रहा है, वो बह के हृदय के बीच से पूरा बह चला जा रहा है ना। ये और बीच बहत बना रहे, और बीच, और मतलब हृदय, बीच मतलब बीच बना रहे मतलब नाली बह रही है, आंसू के पूरा नाली बह रही है, इतना हृदय के बीच से आंसू इतने निकलते हैं कि और बीच बहत बना रहे। अंशु सलील सबय भई काया, पल न जात रिश्तारे, पल न जात रिश्तारे। एक प्रकार इतने आंसू निकल रहे हैं गोपीजनों के, इतने आंसू निकल रहे हैं कि सारा शरीर ही एक प्रकार से भीग गया है, सारा शरीर ही एक प्रकार से भीग गया, पूरा शरीर ही आंसूमय हो गया है, पूरा शरीर आंसूमय हो गया है। इतना आंसू बह रहा है, इतना आंसू बह रहा है, मूसलाधार वर्षा हो रही है, इतना रुकता ही नहीं है, ठहराव ही नहीं। निस्दिन, ऐसा नहीं कि रात में नींद आ गया, आंखों में नींद आ गई गोपीजनों के, गोपियां चलो दिन में थोड़ा याद में रोई श्याम सुंदर को, रात्रि में थक के हार के सोई, नहीं, आंखों में नींद ही नहीं है, आंखों में नींद नहीं, क्या सोएंगी, है ना, क्या सोएंगी, नींद ही नहीं है, सोती ही नहीं है। रात में भी याद करती, रात में भी रोती रहती है, रात में भी रोती रहती है, दिन में भी रोती रहती है, रात में भी रोती रहती है। एक ही काम है बस, कृष्ण को याद करना, रोना, कृष्ण को याद करना, रोना। कब तो आएंगे वो, कब तो आ जाएंगे, और कोई काम ही नहीं बचा बस जीवन में। जीवन में तो बस विधाता ने रोना लिख दिया, है ना, तो बस रोना ही है ना, कृष्ण के लिए रोना, कृष्ण के लिए कब तो आएंगे, बस हृदय बिल्कुल द्रवित हो रहा है और हृदय कचोट रहा है, कब आएंगे, कभी प्राणनाथ आ जाएंगे, कब प्राणनाथ आ जाएंगे, है ना। और कब प्राणनाथ को याद करते करते कहीं प्राण पखेरु न उड़ जाए, और जब प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, जब प्राणनाथ आएंगे तो हम लोग को मरा हुआ देखेंगे तो बड़ा पीड़ा होगी, इसलिए प्राण पखेरु उड़ नहीं रहा है, प्राण टिका हुआ है एकमात्र प्राण वल्लभ के दर्शन करने की इच्छा से। एक बार प्राण वल्लभ आ जाएंगे, उनको देखेंगे तो उनको हम लोगों को जीवित देख के ना प्राण वल्लभ के बड़ी तृप्ति हो जाएगी। तो इस वजह से गोपीजन अपने प्राणों को धारण करिए, इस वजह से गोपीजन अपने प्राणों को धारण करती है। लेकिन बहुत दयनीय दशा है। अंशु सलील सबय भई काया, पल न जात रिश्तारे, पल न जाती, आंसू तो रुकता ही नहीं है, नींद ही नहीं है। सोचो अगर कोई बहुत काम करे, एक रात दो रात में, तो उसकी क्या शरीर क्या अवस्था हो जाती है ना, शरीर कितना खींच जाएगा और पूरा खींच के लंबा सोएगा। फिर अगर कोई 2 दिन जाके 48 घंटा कुछ काम किया, 50 घंटा जगा रहा, पूरा बॉडी खींच के काम करता है, पूरा शरीर में दर्द शुरू हो जाएगा, उसका सिर दर्द करेगा। गोपीजन की क्या अवस्था, सिर फटता होगा, शरीर दर्द करता, क्या ही अवस्था होगी उनके, क्या ही अवस्था होगी। आंखों में नींद नहीं है, है ना। कैसे जीवित रह रही है, मतलब अगर मेडिकल साइंस के हिसाब से देखेंगे तो कब का मृत्यु हो जाता, ब्लड प्रेशर हाई होता और हार्ट अटैक होते, कब का प्राण छूट गए होते। ऐसी नहीं दशा है गोपीजनों की, बट फिर भी प्राण टिकाए हुए हैं। एक कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण आएंगे, कभी भी आ जाए, कृष्ण कभी भी आ जाएंगे, है ना। जब आएंगे तो हमको दिखेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। तो कृष्ण के अखियों को सुख देने के लिए गोपीजन तो जीवन धारण करी है, वो तो जीवन धारण कर रही है, जीवन मर नहीं रही है, कृष्ण के लिए जी रही है। कब का मर जाती, वो तो कब का मर जाती, मरती नहीं है, कृष्ण के लिए जी रही है, कृष्ण के लिए प्राण को धारण किया है ना। अंशु सलील सब भाई काया, पल न जाते स्टारे, रात में नींद नहीं है, खाती नहीं है, कुछ पी नहीं रही हैं, एक तक कृष्ण को याद कर रही हैं और
रो रही हैं, बस रो रही हैं, सारी गोपीजन मिलकर रोती हैं, बातें कर कृष्ण के बारे में रोती हैं, बस रोती हैं। सूरदास प्रभु यह परेखो गोकुल काहे बिसारे। तो इसी बात का दुख है बड़ा, इसी बात का वो गोपीजन कह रही है ना कि क्यों रो रही हैं आखिर, क्यों इतना गोपीजन रोती हैं, क्यों रो रही हैं इतना, क्यों रो रही हैं। दुख क्या है, दुख इसी बात का गोपीजनों के कि इसी दुख से कि ये श्याम सुंदर ये गोकुल कैसे बिसार दिए। वो हम लोग भूल गए, इतना प्रेम किया था हमने उनसे, है ना। हमारे सारे प्रेमों को भूल गए, हम लोग को भूल गए, पूरे ब्रज को भूल गए। कैसे भूल सकते हैं वो हमको, कैसे भूल सकते हैं ब्रज को, कैसे भूल गए, हम सबको कैसे भूल गए, हम सभी प्रेयसियों को अपने कैसे भूल गए, कैसे हमें छोड़ दिया उन्होंने, कैसे छोड़ दिया, कैसे हमारे बिना वो जी पा रहे हैं, कैसे हमारे बिना जी पा रहे हैं। ये सोच के यही दुख है उनको, यही दुख से रो रही है। कैसे भूल गए श्याम सुंदर, कैसे भूल गए, कैसे भूल गए, कैसे भूल गए, कैसे भूल गए वो, कैसे भूल गए। तो एक पद में वो तो गोपीजन ऐसा कहती हैं कि कृष्ण को याद कर रही है ना, तो ये पद में गोपीजन कहते हैं कि मतलब हमारा मन तो फिर भी ठीक है, हमारा मन का हालत फिर भी ठीक है, हमारे मन की अवस्था ठीक है, क्योंकि मन कृष्ण को याद कर लेती है। ये मन जो है वो कृष्ण को याद कर लेती है, इसलिए मन की अवस्था ठीक है। कान की अवस्था भी ठीक है, ये कान जो है कृष्ण की कथा सुन लेती है। कानों की अवस्था भी ठीक है, मन की अवस्था ठीक है क्योंकि मन कृष्ण को याद कर पा रहा है, बहुत कोई दिक्कत नहीं। मन को कृष्ण का संग है, मन को कृष्ण का संग है, तो मन हमेशा कृष्ण भावना भावित है। मन में कृष्ण बसे हुए हैं, मन कृष्ण को निरंतर स्मरण कर रहा है, स्मरण दशा बनी हुई है ना। और ये कानों को भी बड़ा सुख मिला है, क्योंकि एक गोपीजन दूसरे गोपीजन से कृष्ण के बारे में वार्ता कर रही है, एक गोपी दूसरे गोपी से कृष्ण की वार्ता कर रही है, कृष्ण कथा वार्ता, कृष्ण की कथा भी चल रही है। कानों को भी बड़ा सुख मिल रहा है, जीवा को भी सुख मिल रहा है, जीवा भी बड़ी गोपीजन करी, हमारे जीवा भी संतुष्ट है, वो जीवा को भी संतुष्टि मिल रही है क्योंकि जीवा कृष्ण के बारे में बातें कर रही है, कान कृष्ण को बारे में सुन रही है, मन कृष्ण के बारे में सोच रही है, इसलिए कान भी सुखी है, मन भी सुखी है, जीवा भी सुखी, सब सुखी है। लेकिन गोपीजन फिर जोर जोर से रोती हैं, बोलती हैं हाय हाय, ये आंखों ने कौन सा अपराध कर दिया हमारे, ये श्याम सुंदर कौन सा अपराध कर दिया तुम्हारा, हमारे नेत्रों ने, हमारे नयनों ने कौन सा तुम्हारा अपराध कर दिया। आंखों को कितना तड़पा रहे हो कृष्ण, आंखों को मारते हो, आंखों ने कौन सा तुम्हारा बिगाड़ा है, आंखों ने कौन सा तुम्हारा अहित किया है, कौन सा तुम्हारा अपराध कर दिया है। गोपीजन रोती है, कहती है आंखों ने क्या बिगाड़ा है, इन आंखों को क्यों सजा दे रहे हो, इन आंखों को क्यों सजा दे रहे हो, इन आंखों को क्यों ही तड़पाते हो, आंखों का क्या कसूर है, आंखों की क्या गलती है, क्या गलती है आंखों की, है ना। इन आंखों का क्या अपराध है, इनको इतना दुख क्यों मिल रहा है, क्यों इनका, कहाँ इन नयनन को अपराध, कहाँ इन नयनन को, कहाँ इन आंखों का क्या अपराध है, इन आंखों का क्या गुनाह है, इन आंखों ने क्या किया है, इन आंखों ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा, इन आंखों को क्या। ये गोपीजन कहते हैं जीव दुखी नहीं है, कृष्ण के बारे में बोल रहा है, कान दुखी नहीं है, कृष्ण के बारे में सुन रहा है, मन दुखी नहीं है, कृष्ण के बारे में सोच रहा है, लेकिन आंखों की क्या कमी है, आंखों की क्या अपराध है, आंखों की क्या कसूर है, आंखों की क्या गलती है कृष्ण, आंखों क्या कमी है श्याम सुंदर, क्यों आंखों को इतना सजा दे रहे हो तुम, क्यों तुम आंखों के सामने नहीं आ जाते, क्यों तुम आंखों के सामने नहीं आ जाते, क्या कसूर है इनका, क्या गुनाह किया इन्होंने, क्या अपराध कर दिया तुम्हारा, क्या बिगाड़ दिया तुम्हारा, इन आंखों को क्यों इतना तड़पा रहे हो, क्यों नहीं सामने आ जाते, सामने आ जाओ ना एक बार, वापस एक बार, बस एक बार आ जाओ, एक बार बस आ जाओ ना, एक बार आ जाओ, कृपा करो इन आंखों पर, इन आंखों पे दया करो, इन आंखें पतरा गई है तुम्हारे दर्शन के बिना और बस रोती ही रहती है, कृपा करो एक बार आ जाओ ना, एक बार बस आ जाओ, एक बार आ जाओ। रसना रटत सुनत जब शब्द ननी, तो गोपीजन कहे ये जो रचना है ना, ये तो तुम्हारा गुण का गान करती रहती है, जीव तुम्हारे गुण का गान करते हैं, इसको कोई दुख नहीं है, कोई दुख नहीं है, तो कोई दुख नहीं है, जीव को कोई दुख नहीं है, जीव को कोई दुख नहीं है, कान भी को कोई दुख नहीं है, तुम्हारी महिमा को, अगाध महिमा है तुम्हारी कृष्ण, अगाध महिमा है, खत्म नहीं होती, आपकी अनंत महिमा है तुम्हारी कृष्ण, तुम्हारी सुंदरता सब अनंत है ना, तुम्हारे गुण चरित्र सब अनंत है, ये कान निरंतर सुनता रहता है ना, तुम्हारी महिमा को आनंदित होता रहता है।
और जीवा रटता रहता तुम्हारे बारे में। जीवा निरंतर, हमारी जीवा तुम्हारी वार्ता करती रहती है ना। सब आनंदित है, लेकिन हमारी इंद्रियों में आंख इंद्रिय का क्यों तड़पा रहे कृष्ण? इसको क्यों तुम देखने को नहीं मिल रहा है? एक बार आ जाओ ना, एक बार आ जाओ ना, कृपा करो कृष्ण, एक बार आ जाओ ना। आंखों को क्यों तड़पाते हो? क्या कसूर है इसका? क्या कसूर है? क्यों नहीं आ जाते? एक बार आ जाओ ना, एक बार आ जाओ, कृपा करो कृष्ण, दया करो, एक बार आ जाओ ना कृष्ण। क्यों नहीं आ रहे हो? आंखों को क्यों इतना सजा दे रहे हो? क्यों इतना सजा दे रहे हो? क्या गुनाह है इनका? क्या गुनाह है? क्या बिगाड़ दिया इनने तुम्हारा? आ जाओ ना, एक बार बस आ जाओ, एक बार बस आ जाओ कृष्ण, एक बार आ जाओ ना कृष्ण, एक बार आ जाओ। तो गोपीजन इस प्रकार से कृष्ण को बहुत ही दैन्यता पूर्वक, बहुत ही रो के बिलक के खूब प्रार्थना कर रहे कृष्ण, एक बार आ जाओ ना, इन आंखों को एक बार सुख दे दो ना, एक बार सुख दे दो कृष्ण, इन आंखों को एक बार सुख दे दो ना, एक बार सुख दे दो ना। गोपीजन को ना फिर बता रहे इनको, हमारी तुम्हारे बिना ना हमारी क्या हालत हुई कृष्ण, तो हमें तो भूख ही नहीं लगती है ना। कोई हमें खाना पूछ भी लेता है ना, कुछ खा लो, ऐसे मत रहो और ज्यादा सख्त हो जाओगी, शक्तिहीन हो जाओगी, कुछ खा लो। तो बस खाना का नाम सुनते ही भूख मिट जाती है, लगता है कि सब कुछ खा लिए, है ना, सब कुछ खा लिए, भूख ही मिट गई है तुम्हारे बिना तो है ना कृष्ण। तुम्हारे साथ हम खाते थे, है ना, हम तुम्हें खिलाते थे, तुम हमें खिलाते थे, कितना सुंदर था, है ना, वातावरण। लेकिन बिल्कुल अभी खाने का मन ही नहीं करता। क्या खाएं? कौन खिलाएगा? हम अपने हाथों से, तुम रहते तो अपने हाथों से खिलाते और हम तुम्हें खिलाती थी, और तुम चले गए, अब खाने का मन ही नहीं करता। क्या खाऊं? किसके लिए खाऊंगी, है ना? कौन खिलाएगा हमें? अब कौन खिलाएगा, है ना? अब खाने का मन ही नहीं करता है। खाना का नाम सुनते ही बिल्कुल पेट भर जाता है, मन ही नहीं करता। खाने की तरफ क्यों देखें हम, है ना, क्यों देखें, है ना? तुम ही नहीं खाते, तुम्हें हम नहीं खिला पा रहे, तुम हमें नहीं खिला पा, तो खाने का क्या ही प्रयोजन है ना? खाने की तरफ देखने का मन ही नहीं करता, मन नहीं करता। आ जाओ ना कृष्ण, आ जाओ ना। मतलब गोपी जन को कह रही है ना, तुम्हारे बिना कृष्ण हमारी भूख प्यास सब मर गया है ना। भूख लगता है ना, प्यास लगता है ना। एक ही भूख है हमारी, एक ही प्यास है, कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण तुम आ जाओ ना वापस, कृष्ण तुम आ जाओ ना, एक बार तुम्हें देख लेना, हम एक बार वापस आ जाओ ना कृष्ण। एक तक रहत छूटती नहीं कबहू, हरि देखन के साथ, है ना। ये गोपीजन लगातार एक तक उसी रास्ते को तो देख रही है, मथुरा की तरफ। इधर से कृष्ण गए हुए ना, अक्रूर जी रथ पे बैठा के दोनों भाई को, कृष्ण बलराम को ले गए उसी रास्ते से। लगातार एक टक, सुबह से लेकर रात तक, दिन भर एक टक बिना पलक झपकाए सारी गोपीजन रोती रहती है कृष्ण के बारे बातें, और उसी एक टक उस रास्ते को देखी रहती है कि इसी कृष्ण आएंगे, इसी रास्ते से आएंगे। इसी रास्ते से गए थे ना, अक्रूर जी लेके गए थे, हमसे अलग कर दिया था कृष्ण, इसी रास्ते से आएंगे, इसी रास्ते से आएंगे। एक टक बिल्कुल हिलती डुलती नहीं है, बिल्कुल मूर्तिमंत बैठी हुई है, और उसी रास्ते की तरफ उनकी नयने देखते रहते हैं, गोपीजनों की नयने देखती रहती है, उधर नेत्र उधर ही रहती, मथुरा की तरफ, है ना। कभी तो हरि आ जाएंगे वापस, कभी तो हमारे हरि आके हमारी पीड़ा को हर लेंगे, है ना। वापस हमारे नेत्रों की पीड़ा को हर लेंगे, हमारे नेत्र हरि को देख के संतुष्ट होंगे, आनंदित हो उठेंगे, है ना। तो ये उनकी ना देखने की लालसा छूटती नहीं है उनको। कृष्ण आ तो नहीं रहे, लेकिन हर दिन गोपीजनों को हर एक नया दिन होता है, हर एक नया आशा बनती है। आज मानो कृष्ण आ जाए, आज मानो कृष्ण आ जाए, आज मानो विधाता प्रसन्न हो जाए हमसे, आज वो सुंदर सुखद दिन दिखला दे। आज कृष्ण आ जाए, आज कृष्ण आ जाए, आज कृष्ण आ जाए, आज कृष्ण आ जाए, आज कृष्ण आ जाए। ये दृत दुखी बिना वह मूर्ति, कहो कहाँ पीछे, है ना। ये आंखें दुखी है कृष्ण, ये आंखें तुम्हारा सुंदर रूप देखने के लिए दुखी। क्या किया जाए, क्या किया जाए, कौन उपाय किया जाए, कहाँ जाएं, किससे कहें, क्या करें, मर जाए क्या हम, मर जाए क्या, क्या क्या उपाय करने तुम आओ कृष्ण, क्या उपाय करें, बताओ, तुम ही बताओ, क्या करें हम तुम्हारे दर्शन पाने के लिए, दोबारा तुमसे मिलने के लिए, क्या करें हम, बताओ क्या करें।
एक बेर ब्रज आनी कृपा करो, सूरदासन दीजिए, सुदर्शन दीजिए। एक बेर ब्रज आनी कृपा करी, सूर सुदर्शन दीजिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं गोपीजन की कृष्णा एक बार बस आ जाओ, एक बार आके, एक बार ब्रज में वापस लौट के आ जाओ कृष्णा, एक बार आके अपना सुंदर दर्शन दे दो। सुदर्शन, सुदर्शन, सुंदर दर्शन दे दो कृष्णा, अपना सुदर्शन दे दो एक बार कृष्णा, अपना सुदर्शन, सुदर्शन दो, सुदर्शन, अपना सुंदर दर्शन दो। जैसे यहाँ पे गोपीजनों को बहुत बुखार चढ़ रहा है, बहुत बुखार चढ़ा हुआ है विरह का। इधर राधा रानी के बारे में ऐसा बताते हैं कि वो जो कमल की जो पंखुड़ियां होती है, कमल सुंदर कोमल पंखुड़ियां, वो पंखुड़ी राधा रानी के इतना शरीर तप रहा है विरह में, वो पंखुड़ियों की सारी सखियां मिलके वो पंखुड़ियों की गद्दा बनाती हैं और राधा रानी का शरीर थोड़ा शीतल हो जाए उसको सुलाती हैं, तुरंत सारी वो पंखुड़ियां जल जाती हैं, काली पड़ जाती हैं और भस्म हो जाती हैं। इतना विरह की पीड़ा है राधा रानी की, इतना विरह की पीड़ा है, विरह का बुखार चढ़ा हुआ है सभी गोपीजनों को, है ना। और सुदर्शन जो है वैसे भी प्रसिद्ध और वैदिक औषधि होती है ना, जिसको लेने से बुखार उतर जाता है, इसको लेने से तुरंत बुखार उतर जाता है। तो यहाँ पे गोपीजन करे कृष्णा, तो हमारे जीवन में तो हमारी औषधि तो तुम ही हो कृष्णा। तुम जब आओगे ना, जब तुमको हमारी आंखें जब देखेंगे ना जी भर के, तभी हमारा ये विरह का बुखार उतरेगा कृष्णा, तभी हमारी नैनों ने क्या अपराध किया है कृष्णा, हमारी सारे अंग तो सुखी है ना, लेकिन नैनों को क्यों तड़पा रहे हो कृष्णा, हमारी नाकों ने क्या अपराध किया है। ये दृग दुखी बिना वह मूर्ति, कहो कहाँ पीछे, है ना। अब क्या किया जाए कृष्णा, अब क्या किया जाए। तो गोपीजन ना कृष्ण से प्रार्थना करे, एक बार ब्रज आने कृपा करी कृष्णा, एक बार ब्रज में आ जाओ कृष्णा, वापस आ जाओ, सुदर्शन दीजिए, है ना, अपना सुंदर दर्शन दिखा दो, अपना सुंदर दर्शन दिखा दो, है ना। यह रोग तभी मिटेगा, है ना, जब तुम आओगे, है ना। तो गोपीजन लगातार उसी रास्ते पे देख रही है ना, जिस रास्ते से कृष्ण गए थे मथुरा, है ना। पूरा दिन गोपीजनों का जाता था उसी श्री मथुरा जी को देखते देखते, है ना, मथुरा जी को देखते देखते उसी रास्ते पे, है ना, कृष्ण गए। चितवन ही मधुवन दिन जाते, ये मधुवन में मथुरा आता है, मधुवन में श्री मथुरा जी आते हैं। तो उसी श्री मथुरा पे गोपीजनों के पूरा दिन, चितवन ही मधुवन दिन जात, नैननी नींद परत नहीं सजनी, तो आंखों में नींद नहीं है, आंखें पथरा गई हैं, लगातार कृष्ण को याद करके रो रही हैं, है ना। गोपीजन इधर भी जा रही हैं, है ना, इधर भी जा रही हैं। घर जब रात होता है तो चंद्रमा को बातें करती हैं, दिन होता है सूर्य को बातें करती हैं कि जल्दी से कृष्ण से मिलन हो जाए, है ना, जल्दी से तुम रात्रि तुम चले जाओ, सुबह कृष्ण को आए, सुबह होते जल्दी से शाम आए कृष्ण आए। बस दिन ही कट रहा है उनका कृष्ण को याद करके, गोवर्धन जी से, नंदगांव से, बरसाना से, जहाँ भी वो देखती है ना, सब नंदगांव की तरफ देख रही है ना, कृष्ण आ जाएंगे, कृष्ण आ जाएंगे, है ना। चितवन ही मधुवन दिन जात, मधुवन के तो मधुवन की तरफ देखते देखते गोपीजन का दिन बीत रहा है। मैंने ही नींद परत नहीं, आंखों में दिन रात में नींद नहीं है। सुनी बात नहीं मन अकुलात, और कृष्ण के बारे में सोच के ना मन उनका बहुत व्याकुल है, बहुत व्याकुल हो रहा है। सुनी बात नहीं मन अकुलात, है ना, मन अकुलात, है ना। और सब कुछ सुना हो गया है गोपीजनों के लिए, सब पूरा सुना, सब कुछ सुना हो गया है, सब कुछ सुना हो गया है, सब सुनसान पड़ गया है, सब सुनसान पड़ गए हैं। अब ये भवन देखे सुने, है ना। अब उनका जो कुंज निकुंज जहाँ पे गोपीजन के साथ प्रेम की लीलाएं होती थी, कुंज निकुंज भी वीरान हो गया, कुंज निकुंज वीरान हो गया, पूरा ब्रज बुरा लगता है गोपीजनों को, है ना। तो गोपीजनों को अपना घर ही बुरा लग रहा है कि अपने घरों में तो पहले गोपियां रहती थी, कृष्ण आएंगे माखन चुराएंगे, उनको अच्छा लगता था, लेकिन अब कौन आएगा माखन चुराने, अब तो घर सुनसान है, अब तो घर वीरान है, अब कौन आने वाला है, कोई नहीं आएगा। अब गोपीजन को घर अच्छा नहीं लग रहा है, कुंज अच्छा नहीं लग रहा है। अब ये भवन देखिए सुने, घर सुनसान हो गया, ढाई हमको ब्रज खात। गोपीजन कह रही है ये ब्रज तो इतना बुरा लग रहा है, ये तो मानो दौड़ के हमको खा जाएगा। ब्रज तो दौड़ के खाने को दौड़ रहा है ना, भयावह लग रहा है, डर लग रहा है ब्रज से। अभी यमुना बुरी लग रही है, कुंज बुरा लग रहा है, अपना घर बुरा लगता है। कौन प्रतीति करे मोहन की, जिन छाड़े जिन जननितात। तो गोपीजन कह रहे हैं कि इन कृष्ण पे क्या विश्वास किया जाएगा। अरे सखी क्या विश्वास करो,
कौन ये तो अपने माता पिता को जब छोड़ दिया, है ना, 1 नंबर का नमक हराम है ये, नमक हराम, है ना। अपनी माता पिता का जो सगा नहीं रहा, यशोदा जी नंद बाबा को छोड़ के मथुरा चला गया, है ना, थोड़ा भी माता पिता पर दया नहीं आया, है ना। और इसका कौन विश्वास करेगा, इस पे कौन विश्वास करेगा। माँ का उपकार भी नहीं माना, ये इतना बड़ा कृतज्ञ नहीं है, इसको 1 नंबर का नमक हराम है ये। माँ का उपकार नहीं माना ये, माँ ने इतना लाड प्यार से बड़ा किया, है ना, माँ ने इतना लाड प्यार से बड़ा किया, इसको कौन विश्वास करेगा, कौन विश्वास करेगा। तो ये सब मतलब प्रेम है इतना ना, तो ताना भी दे रही है गोपीजन, है ना, ताना भी दे, बड़ा दुख में है ना, रोती है गोपीजन। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। मेरा गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, और भक्तवृंद की जय। तो आप लोग को कोई प्रश्न है, कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। प्रभु जी बहुत सुंदर आपने आया, इतना सुंदर वर्णन किया, बहुत मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु जी आज मेरी एक विशेष रिक्वेस्ट है, हमारे ही HK स्पेस सेंटर से माता जी हैं, तो उनके बेटे का एक बहुत ही सीरियस एक्सीडेंट हुआ है प्रभु जी, वो हॉस्पिटल में है। अभी बच्चा 16-17 साल का बच्चा है। पहले दिन ही कार्तिक पूर्णिमासी को बहुत अच्छी सेवा में उसने था और अच्छे से खूब कीर्तन विर्तन कर रहा था। अगले दिन सुबह ही वृंदावन के लिए वो लोग जा रहे थे, तो ट्रेन से उतरते समय उसके दोनों पैर अभी इस समय बहुत परेशानी में है, वो सब प्रेजेंट हॉस्पिटल में। तो आप सब भक्त हैं, हम सब प्रार्थना करें, और आप सबसे मेरी प्रार्थना है उस बच्चे के लिए प्रार्थना करें भगवान से, इस तरह से बस वो पैरों पर अपने खड़ा हो पाए। तो प्रभु जी ये बहुत, और अभी जब सुन रहे थे कि भगवान हमारे लिए बहुत अच्छा करते हैं सब कुछ, तो मन थोड़ा सोच रही हमें इतनी परेशानी हो रही है, तो जो माता जी हैं और प्रभु जी हैं और खुद वो बच्चा इतना परेशान होगा प्रभु जी, तो मेरी सबसे भी प्रार्थना है कि उसके लिए प्रार्थना करें और कैसे उसको सांत्वना मिले। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रार्थना करते हैं हम सब प्रभु जी के लिए, भगवान कृष्ण को रक्षा करेंगे और जल्दी से स्वस्थ कर देंगे। प्रार्थना करते हैं माता जी। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बहुत सुंदर क्लास थी, और जो अभी माता जी ने जो ये दुखद समाचार दिया कि मतलब उनके एक्सीडेंट हुआ, प्रभु जी का क्या नाम है, अगर जो उनके लिए हम माला करेंगे तो उनके नाम से ही समर्पित करेंगे ना प्रभु जी। जी जी प्रभु जी, जय माता जी। उनका बच्चा है 16-17 साल का है बच्चे, कृष्णा नाम है माता जी, कृष्णा नाम है बच्चे का। ठीक है जी माता जी, कृष्ण जी का कड़ी बच्चा है, जरूर उन्हें आशीर्वाद मिलेगा, जल्दी ठीक हो जाएंगे। जी माला करेंगे। जी माता, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी जिस बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है, मैं उसकी मदर बोल रही हूँ, राग भक्ति देवी दासी। मेरा बेटा 14 साल का। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा बेटा 14 साल का, उसका बहुत मतलब बस ये देख लो कि राधा रानी ने मेरे को वापस दे दिया है। उसके पैर बस बच गए हैं, नहीं तो उसके पैर दोनों कट जाते प्रभु जी। और उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। उसका कल ही ऑपरेशन हुआ है 4 घंटे, और आज फिर दोबारा ऑपरेशन है प्रभु जी उसका। प्लीज प्रेयर कीजिए प्रभु जी मेरे बच्चे के लिए। बिल्कुल माता जी, बिल्कुल हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु जी के लिए हम सब माला भी करेंगे। बिल्कुल माता जी, बिल्कुल बिल्कुल। कृष्णा बिल्कुल रक्षा करेंगे, बिल्कुल रक्षा करेंगे माता जी। बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत अच्छी करता है। इस महीने प्रभुपाद जी का महीना था बुक डिस्ट्रीब्यूशन का, हरिनाम प्रभु से कह रहा था वो मैं मतलब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा।
प्रभु जी इस महीने में मेरा बच्चा सही हो जाए, चाहे एक बुक डिस्ट्रीब्यूशन करे पर करे। गीता जयंती पर उसने एक दिन में 5 गीता बुक करी थी। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे माता जी, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल कृष्ण ने जल्दी से कर देंगे। बहुत बहुत थैंक यू प्रभु जी, बहुत बहुत हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। सब लोग मिलके माला करेंगे और सब आप अपने एक माला या 2 माला आप समर्पण कीजिए जैसे। और भगवान कृष्ण की कृपा तो हमेशा ही विराजमान रहती है। कभी भी भक्तजनों की प्रार्थनाएं वो बहुत जल्दी सुनते हैं और अवश्य वो कृष्ण को रक्षा करेंगे और वो बहुत जल्दी ठीक होके आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे और आप गीता जयंती में गीता भी बांटेंगे अवश्य माता जी। आप धीरज रखिए और भगवान के ऊपर भरोसा भी रखिए, ठीक है ना माता जी। हरे कृष्ण, हरि बोल। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी फिर और कोई प्रश्न है ओवर करने का प्रभु जी? धन्यवाद प्रणाम प्रभु। यस प्रभु, और कोई प्रश्न नहीं है तो आप समाप्त कर सकते प्लीज। हरि बोल, हरे कृष्ण। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण राधा श्याम सुंदर प्रभु जी की जय। थैंक यू प्रभु जी। हरि बोल, हरे कृष्ण। धन्यवाद।